नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का विषय आधारित है संयुक्त राष्ट्र में एक सदस्य के रूप में भारत के योगदान पर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 25 अप्रैल 1945 को दुनिया भर के 50 देश सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन के लिए मिले और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करने में जुट गए। इसे 26 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को इस चार्टर के प्रभावी होने के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। भारत 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 50 देशों में शामिल था। 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संगठन के उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना शामिल है। अब तक लगभग 2,75,000 शांति सैनिकों के साथ भारत की संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान की एक समृद्ध विरासत रही है। वर्तमान में भारत द्वारा 12 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 6,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। भारतीय सेना के कई जवानों ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के तहत कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है और सर्वोच्च बलिदान देकर साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर भारत ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकटग्रस्त समय में भी अन्य देशों की अतुलनीय सहायता की। वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से भारत ने 100 देशों को मेक इन इंडिया वैक्सीन की 21 करोड़ से अधिक खुराकें उपहार में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में ग्लोबल साउथ के हितों को लेकर वैश्विक मंच पर आवाज उठाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खुद को एक वैश्विक मित्र के रूप में स्थापित किया है, जिसे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के गारंटर की भूमिका में देखती है। हाल के समय में भारत ने विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, मानवाधिकार, शांति निर्माण एवं शांति स्थापना की बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में संघर्ष करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सुदृढ़ करने के अनेक प्रयास किए हैं। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमणात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। आज भारत पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इसका परिणाम भारत के प्रति अन्य देशों के बदलते नजरिए से देख सकते हैं। द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर आज दुनिया भारत की बात को बड़ी ही गंभीरता पूर्वक सुन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच आत्मविश्वास के साथ एक मजबूत भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी भी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को भारत जैसी वैश्विक महाशक्ति की जरूरत है, क्योंकि विदेश नीति के मोर्चे पर भारत का रुख अब किसी देश या गुट के प्रति झुकाव वाला न होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समाहित किए हुए ग्लोबल कॉमन्स पर आधारित है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।